नमस्कार मित्रों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज एक अहम तरीन मौजूद जो है आजकल जो चल रहा है कि भारत और इंडिया पर जो है पूरे देश में चर्चा, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय पर इसका चर्चा हो रहा है, जिस पर कानून के कुछ जो उस पर कानून का क्या उसमें गुत्थम गुत्था है, जो समझने का प्रयास जो है हम एडवोकेट आशीष गुप्ता से समझेंगे कि भारत क्यों लिखा जाता है और उसके बारे में, ये भारत के बारे में बताएंगे और भारत के संविधान और इसकी लीगल एस्पेक्टेड और उसके बाद में ऐसा क्यों कहा गया है और कहाँ गलती हो गई है, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आशीष गुप्ता एडवोकेट जो प्रैक्टिस करते हैं लखनऊ सिविल कोर्ट में, और ये सिविल के मामले में बहुत एक्सपर्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में भी इनका अच्छा पकड़ होता है। तो मिस्टर आशीष जी, आप ये बताइए कि पहला आप ये बताइए कि भारत, सबको नमस्कार मित्रों। हाँ पूछिए। भारत शब्द को लेकर आजकल चर्चा क्यों बना है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों को यह अनुभव नहीं है, या मैं मानता हूं कि या तो ये जानते हैं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है और जानने के पश्चात भी वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए अनजान बने हुए हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि इतने बड़े बड़े पदों पर अगर वो हैं और उसके पश्चात एक छोटी सी चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे, लोगों को कन्फ्यूज़न में डाल रहे हैं कि हमारे देश का नाम अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत है। ये गलत है। हमारे देश का नाम भारत अर्थात इंडिया है, इंडिया अर्थात भारत है। मतलब कि भारत के नाम में भी समायोजन जो है इंडिया का है और इंडिया के नाम में भी समायोजन भारत है। सिंपल सी बात है। जैसा कि आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो भारत अर्थात इंडिया, और अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो इंडिया दैट इज भारत। क्या है कंफ्यूजन क्रिएट कहां से हो रही है? हम जब प्रस्तावना पढ़ते हैं, प्रियम्बल पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखने वालों ने क्या लिखा? जब आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, या हिंदी में कहता है भारत अर्थात इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा होना चाहिए था, या तो ये लिखा होना चाहिए था मेरे समझ से कि भारत ऑब्लिक इंडिया विद द पीपल ऑफ इंडिया ऑब्लिक भारत, या फिर हिंदी में पढ़ें तो हम भारत के लोग, हम भारत अर्थात ऑब्लिक इंडिया के लोग। क्योंकि इंडिया ट्रांसलेशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, कहीं पर यह नहीं लिखा हुआ है कि भारत का ट्रांसलेशन इंडिया है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, मैं यहीं पर आपको रोकना चाहता हूं कि इंडियन संविधान के जब आप देखेंगे प्रेम्बल में शॉर्ट टाइटल स्टैंड जो डिफिनेशन है 393 आर्टिकल्स में कि ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, और इवन जो भारत के जो इसरो है या इंडियन रिसर्च जो स्पेस है, यानी इंडिया बहुत सारे शब्द, जैसे इंडिया मैच खेल रही है या इंडिया शब्द को हर जगह इस्तेमाल किया गया है, या इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया है। और उसके बाद में एक मतलब एक सबका मानना ये कि ये इंडिया शब्द जो है विदेशों का एक गुलामी का प्रतीक है। इस पर आपका क्या विषय है? इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के समय अगर किसी भी पक्षकार ने या किसी भी व्यक्ति ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में भारत अर्थात इंडिया लिख दिया है या लिखवा दिया है या हम लोगों ने पार्लियामेंट में पास किया, तो सवाल यह है कि दोनों नाम हमारे संवैधानिक रूप से उचित हैं, सही हैं। मगर हम अगर दो नाम लिखते हैं, सरकार हमारी है, यदि भाजपा वो चाहे तो किसी भी नाम को प्रमोट कर सकती है। ये उसकी व्यक्तिगत मामला है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है। यदि सरकार उनकी है तो आपसे पूछ के वो राय नहीं लेंगे कि भाई हम भारत लिखें कि इंडिया लिखें। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी बात कहीं नहीं लिखी है कि दोनों बात कही गई है कि भारत जहां पर लिखा होगा ये समझा जाए कि वहां इंडिया भी लिखा है। भारत अर्थात इंडिया मतलब कि भारत में इंडिया समायोजित है और इंडिया में भारत समायोजित। यानी आपका ये है कि क्या इंडिया शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देना चाहिए? नहीं, ना तो किसी भी अभी तक लीगल रूप में किसी भी पक्षकार द्वारा या किसी पार्टी द्वारा ऐसी बात कही गई, ना तो ऐसे कोई मुकदमे लंबित है।
कि इंडिया का नाम हटाया जाए, ना तो ऐसी कोई सभा अभी बैठा ली गई है लोकसभा विधानसभा में कि इंडिया के नाम में कोई संशोधन किया जाना चाहिए। नहीं, क्या मेरा ये मत है कि हमारा जो व्यक्तिगत राय है या हमारा व्यक्तिगत मत है कि इंडिया नाम में संशोधन नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। अगर इंडिया एक नाम को छोड़ती है तो उस पर कोई भी देश, कोई भी राज्य जाके उस पर अधिकार जाहिर कर सकता, वो इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे आप प्रमोट्स की बात है कि किसी भी नाम को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये आपका व्यक्तिगत मत है। इसमें किसी भी व्यक्ति को रोक टोक नहीं करनी चाहिए और ना ऐसा समझना चाहिए कि भारत लिखने से किसी को हानि होने वाली। नहीं, एक सवाल ये है कि जब G20 हुआ था, G20 में जो है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे, उस सीट के सामने जो है भारत लिखा था, इंडिया क्यों नहीं लिखा गया? इंडिया, आप यही तो एक कंफ्यूजन है आप लोगों में। देखिए, क्यों नहीं लिखा गया ये व्यक्तिगत मत है। हम अगर अभी तक ये पूछ देते कि वहां पर इंडिया लिखा जा रहा था, वहां भारत क्यों नहीं लिखा गया, तो आपके पास कोई जवाब नहीं है। भारत का इतिहास है, भारत के नाम का इतिहास है, और अगर यहाँ भारत में रहने वाले ज़्यादातर लोग को ये पसंद आता है कि भाई इंडिया अर्थात भारत तो है, मगर जब लिखा पढ़ी की बात आए या कहीं पर लिखा जाए तो अब चूंकि अब हम लोग जागरूक हैं, हम लोग इतिहास को जानने वाले हैं, हम पहले की बात पे नहीं जाते, पहले किया गया नहीं किया गया डजंट मैटर। मगर आज की डेट में ये हम भी पूछते हैं कि जब इंडिया अर्थात भारत था, या तो इंडिया अर्थात भारत दोनों लिख के जाते, या तो फिर खाली इंडिया लिखने की क्या मंशा थी, ये हमें जरूर जानना चाहिए। नहीं, अगर हिस्ट्री बैकग्राउंड में देखा जाए तो आर्यत आए थे मध्य एशिया से, आर्यावत से कोई मतलब तो नहीं है। वो उन्होंने ये देखिए, कहा कि ये भारत जो है, भारत को नाम दिया आर्यत, किसको ने कहा। देखिए, और उसके बाद में जब जिन चीजों का खंडन पहले ही संविधान सभा ने कर दिया है, संविधान हमारा 2 साल 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को कुल 16 आर्टिकल्स लागू किए गए थे। ये बात हमारी आर्टिकल 394 से हमें जानकारी इसकी मिलती है कि दिस आर्टिकल एंड ये आर्टिकल जो है 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, और शेष आर्टिकल प्रेमबल सहित और शेष आर्टिकल 26 जनवरी 1950 को लागू। भारत, एक प्रश्न है, भारत और इंडिया के बारे में चर्चा क्यों हुआ? मतलब देखिए, एक समझिए बात को, एक वकील की हैसियत से समझिए। अगर किसी के 2 नाम हैं, मान लीजिए कि किसी का नाम है मोहित उर्फ राठौर, मोहित उर्फ सोहित, तो अगर एफिडेविट पे हम नाम लिखेंगे तो मोहित उर्फ आपको रोहित लिखना पड़ेगा। यदि किसी का नाम रोहित उर्फ मोहित है या मोहित उर्फ रोहित है, तो अगर हमको एफिडेविट बनाना हो एज ए एडवोकेट, तो फिर मुझे या तो उसका दोनों नाम लिखने होंगे, क्योंकि इंडिया अर्थात भारत मतलब दोनों ही भारत के नाम हैं। इसकी मैं फिर कहना चाहूंगा कि भारत का ट्रांसलेशन इंडिया नहीं है, ना तो इंडिया का ट्रांसलेशन भारत है। ये दोनों नाम हैं, और ये दोनों नाम इस मंशा से रखे गए हैं। वो मंशा संविधान सभा की कोई भी रही हो, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, मगर इतना जाना चाहता हूँ, इतना बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 1 में जो नाम दिए गए हैं इंडिया अर्थात भारत, वो भारत अर्थात इंडिया दोनों एक ही हैं। प्रश्न ये पैदा होता है कि जब आप प्रेम्बल जब रीड करेंगे तो प्रेम्बल में भारत नहीं लिखा है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। यही मैं पहले भी कह चुका हूँ, पीपल ऑफ इंडिया वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ कि प्रियम्बल जो जिसने लिखी हुई है और जिसने प्रियम्बल को इंग्लिश में लिख के हिंदी ट्रांसलेट किया हुआ है, या तो संविधान सभा की ये मंशा है, क्योंकि पढ़ने से भी यही आर्टिकल मालूम प्रतीत होता है कि भारत अर्थात इंडिया, क्योंकि एक बार लिख दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, तो हो सकता हो इसलिए सब जगह ये ना लिखा हो कि भारत ऑब्लिक इंडिया या इंडिया ऑब्लिक भारत। तो इसलिए हिंदी में मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंग्रेजी में भी वहाँ पर जहाँ बी द पीपुल ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए, या तो बी द पीपुल ऑफ इंडिया दैट इज भारत लिखा हो या ऑब्लिक भारत लिखा हो। अंग्रेजी हमसे बेहतर जानने वाले लोग हैं इस देश में, वो कैसे भी लिखते, या तो हिंदी में हम भारत के लोग, भारत अर्थात इंडिया के लोग लिखते,
ये सत्य था, सही था, मगर इसको किसी चतुराई के कारण या किस मंशा के कारण छुपाया गया, ये मैं नहीं बता सकता। आपका कहने का अभिप्राय ये है कि जो प्रेम्बल जिस समय तैयार किए गए थे जी, उस समय जो है संविधान के जो बुद्धि वर्ग लोग थे वो कहीं ना कहीं ये चीज को लिखने में एरर हो गया है। देखिए एरर नहीं मैं कहूँगा, ये जानी बूझी साजिश है। इस जानी बूझी बिल्कुल साजिश है। जब अंग्रेजी में संविधान लिखा गया तो इसका मतलब कि भारत में अंग्रेजी लोग जानने वाले ज्यादा लोग होंगे जो वहां पे संविधान सभा में थे, और अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेट किया गया। जब आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, तो फिर प्रेम्बल लिखने समय, क्योंकि प्रेम्बल कौन लिखा है, किसने लिखा, आप सब जानते हैं, किसकी मंशा पे लिखा गया। तो जहां पर लिखा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इंडिया इज नॉट ए ट्रांसलेट ऑफ द भारत। तो सवाल ये दोनों कॉमन नेम है। सवाल ये है कि जब वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, अगर हम इसको जो अगर कहें जो कहे जो तो मेनका गांधी वाले केस में तो उसको बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया है। बेसिक स्ट्रक्चर 368 पे नहीं जा रहा हूँ। नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रेम्बल द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर तो हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर, मगर ये बेसिक लेकिन स्ट्रक्चर नहीं है। ये इंडिया, वहां इंडिया की जगह अगर इंडिया दैट इज भारत लिख दिया जाए तो वो बेसिक स्ट्रक्चर में ही है, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि महोदय अमेंड नहीं है ये। किसी भी चीज को गलती से लिख जाना उसको अमेंडमेंट नहीं कहते हैं। नहीं, संविधान क्योंकि वहां लिखा ही नहीं है। संविधान के प्रेम्बल पे अगर संशोधन करेंगे तो नहीं होना है, संशोधन जैसे समायोजन होना है, जोड़ना है। उसमें जो है 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी शब्द जो थे। संशोधन छोड़िए, तो अब संविधान में संशोधन करके आपका कहने मतलब है कि वी द पीपल इंडिया के जगह पर डेट इज द भारत। नहीं, वहां पे ये लिखा होना चाहिए कि लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अगर अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, क्योंकि लोग अधिकतर अभी तक मैंने कई राजनीतिक लोगों के, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के जो मुख्यमंत्री भी हर राज्य में हैं, किसी किसी राज्य में है, उनके भाषण तुरंत उन्होंने कहा कि इंडिया में इंग्लिश में इंडिया कहते हैं और हिंदी में भारत कहते हैं, जबकि ये बिल्कुल असत्य है, गलत है, निराधार। जी, इसका आप इसका साक्ष्य दे सकते हैं? जी, साक्ष्य तब देना होता है जब संविधान में लिखा होता है। अगर संविधान में लिखा होता कि इंडिया का ट्रांसलेशन, अनुवाद भारत है, तब तो आप इसको अंग्रेजी वर्ड कह सकते थे। संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इंडिया का अनुवाद या इंडिया का ट्रांसलेशन भारत है। संविधान में ये लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, मतलब कि भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत। तो देखिए भारत का शब्द, और प्रियम्बल लिखने वालों ने बाद में जोड़ा है। प्रियम्बल लिखना चाहिए था, मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। इंडिया जहां है वहां भारत माना जाएगा और भारत जहां है वहां इंडिया माना जाएगा। अगर प्रियम्बल में हम लिख दें कि वी द पीपुल ऑफ भारत, तो क्या प्रियम्बल गलत हो जाएगी? नहीं गलत हो सकती, क्योंकि आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत। आपका कहने का मतलब है कि इंडिया शब्द को जो है अंग्रेजी वर्ड रिपील्ड कर दिया जाए और वी द पीपल ऑफ भारत लिखा जाए। आपको ये तो इंटेंशन है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोगों को भ्रांतियां फैल रही हैं, जबकि हमारे संविधान में जब स्पष्ट लिखा हुआ है आर्टिकल 1 में, और आर्टिकल 1 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंडिया दैट इज भारत, तो अगर प्रियम्बल में किसी को कंफ्यूजन आ रही है तो प्रियम्बल में ये इस बात को जोड़ा जाना चाहिए कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, या फिर वी द पीपुल ऑफ इंडिया ऑब्लिक भारत, या फिर वी द पीपुल ऑफ भारत ऑब्लिक इंडिया। क्वेश्चन ये उठता है कि विपक्ष आरोप लगाता है कि जो है एक इंडिया बनाई गई, एक संगठन इंडिया बनाई गई, तो इंडिया भाजपा को जो है वह भाजपा की गवर्नमेंट जो है राजनीति पे नहीं जाना तो वो मतलब इंडिया से और भारत से उनका कनेक्शन क्या है कि भारत मैं राजनीति पे नहीं जाना, अगर वो भारत मैं राजनीति पे नहीं जाना चाहता, मगर इतिहास पे जरूर जाना चाहूंगा। हम ये नहीं कहते कि हम भाजपा के पक्ष में हैं या कांग्रेस के पक्ष में हैं, मगर मैं इतिहास को जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे जो भारत का नाम रखने की मंशा थी वो क्यों थी, और इसका बड़ा प्राचीन इतिहास है और सभी भारतीयों को लगभग मालूम है कि अब जब उसका इतिहास है और मुझे भारत के नाम से गर्व की अनुभूति भी होती है, क्योंकि मेरा इतिहास जुड़ा भी है। ना तो किसी भी व्यक्ति की भारत के, इंडिया के नाम से किसी भी इतिहास का जोड़ा गया है, ना मुझे इतिहास मैंने इंडिया का पढ़ा हुआ है।
हम ये चाहते हैं कि जब मैं किसी भी संशोधन को नहीं चाहता कि किसी भी संशोधन को किया जाए, मगर मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक अगर इंडिया नाम को प्रमोट किया जा रहा था तो इंडिया वहाँ लिखा रहने दिया जाए, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर भारत को प्रमोट किया जाए। ये मेरे लिए इसलिए अच्छा है कि मेरे लिए जब भी भारत लिखा होगा तो मुझे एहसास दिलाता रहेगा कि मुझे एक इतिहास, बहुत जो प्राचीन इतिहास है, मुझे उसकी याद आती है। बस। आपका कहने का मतलब है कि भारत लिखा होना चाहिए, इंडिया शब्द भी ये जो है नहीं, उस पर हम जो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत शब्द को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट मिलना चाहिए, प्रमोट किया जाए, क्योंकि प्रमोट किया जाए। हम संविधान सभा पे नहीं जाना। लेकिन एक शब्द ये कहते हैं ना कि जहाँ कोई हिंदी अगर मीनिंग हो या इंग्लिश मीनिंग हो, अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाए, कोई डिस्प्यूट तो नहीं, अगर दोनों में डिस्प्यूट हो जाता तो न्यायालय कहता है कि सेल बी ट्रीटेड इंग्लिश लैंग्वेज को प्रिविलेज करता है। अगर भारत और इंडिया में अगर मतलब एक जो है भाषा के आधार पर अगर एक्सप्लेनेशन किया जाएगा तो भारत ये न्यायालय ये कहे कि न्यायालय कह सकेगा कि जहाँ लैंग्वेज की बात आएगी तो वहाँ कहेगा कि अगर सेल बी डेटेड इन इंडिया, कार्ड इन इंडिया, उसको तो कार्ड इन इंडिया कहे, क्योंकि जहाँ हिंदी भाषा है वहाँ अंग्रेजी भाषा को प्रिविलेज देता है। देखिए आपकी यही तो मंशा है, किसी भी शब्द को चाहे अंग्रेजी में लिखे चाहे हिंदी में लिखे, शब्द शब्द होता है। जैसे मिस्टर मुकीम लिखना है या मिस्टर आशीष कुमार गुप्ता लिखना है तो आशीष का हिंदी पर्यायवाची आशीर्वाद होता है, तो हम आशीर्वाद नहीं लिखेंगे। यदि मैंने संविधान सभा में दो नाम है, दैट इज अ नेम, दैट इज नॉट ए ट्रांसलेशन। अगर वो नाम है, दोनों नाम है, तो उनका ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता। और जिन बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है कि ये भारत में सभी व्यक्तियों को बताएं कि भारत और इंडिया दोनों एक ही हैं, चाहे अंग्रेजी में वी द पीपुल ऑफ भारत लिखें वो सही रहेगा, चाहे हिंदी में वी द पीपुल हम इंडिया के लोग लिखें। क्या भारत एक सवाल है, क्या स्वतंत्र भारत से पहले जो है, इससे पहले भारत को क्या पुकारा जाता था? क्या भारत का जब स्वतंत्र देश हुआ था तो स्वतंत्र देश से पहले क्या अंग्रेज के शासन में क्या पुकारा जाता था? वहाँ ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की गई, ईस्ट इंडिया। प्राचीन चीजों पे इसलिए नहीं जाना चाहते कि देश में बहुत सारी विडंबनाएं हुई, हमारे इतिहास को बदला गया, हमारे इतिहास को छेड़ा गया। संविधान सभा के भी समय भी, संविधान सभा के गठन व संविधान निर्माण के समय भी बहुत सारी चीजें ऐसी बनी। संविधान में कुछ चीजें ऐसी बनी, संविधान बनाने के समय संविधान में राम दरबार की फोटो चिन्ह लगाई गई। क्या आज के संविधान में जो हम प्राइवेट खरीदते हैं, लोक दस्तावेज खरीदते हैं, उसमें क्या राम दरबार है? नहीं है। हम उस पर नहीं जाना चाहते, मगर हम इतना जानते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर देखा जाए, जो कि लिख चुका है, उसको जब अमेंड करना होगा पार्लियामेंट कर सकती है, हम लोग नहीं कर सकते। तो जब दोनों नाम हैं, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत, नाम की कोई ट्रांसलेशन नहीं होती है। और अगर हम हिंदी में भी हम इंडिया के लोग लिखें तो गलत नहीं होगा, और अंग्रेजी में भी वी द पीपुल ऑफ भारत लिखें तो गलत नहीं होगा। तो दोनों बातें सामने आ गई कि अगर इंडिया लिखे तो गलत नहीं होगा, भारत लिखे तो गलत नहीं होगा। लेकिन यह है कि भारत शब्द को जो है जैसे कि G20 में अगर एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे प्रमोट किया लिखने से किसी की भावना, और वहाँ के G20 का जो बिल्डिंग बनाया गया था वहाँ भारत लिखा गया था। इंडिया के लिखने से अभी तक जो मुझे फेसबुक के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से जो जानकारी मिली है, विपक्ष के अलावा इंडिया शब्द से या भारत शब्द से, भारत शब्द से किसी को आपत्ति नहीं है। क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इंडिया का गठबंधन किया गया है, इसलिए जो संविधान में संशोधन करने वाले हैं, जबकि आधिकारिक रूप से बीजेपी ने ये बात नहीं कही है कि हम संविधान में संशोधन करने वाले हैं। सत्यता यह है कि वो उसका अधिकार है, सरकार है, सरकार अगर चाहे तो किसी भी नाम को प्रमोट कर सकती है, क्योंकि दोनों ही नाम अपने देश के हैं और दोनों नाम है, ना कि ट्रांसलेशन। नहीं, अभी आपने देखा हो कि अभी जो है राज्यसभा में एक बिल पेश की गई, भारतीय दंड संहिता को जो है भारतीय दंड संहिता कह दिया गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कह दिया गया,
और भारतीय जो है नागरिक संहिता कह दिया गया। तो ये तीन चीज़ों का आपके सामने है कि वो बिल अभी भी राज्यसभा में है, अब वो सिलेक्ट कमेटी में भी भेज दिया गया है। लेकिन अब ये शब्द इंडिया हटाने में कि भारत के पास जो है उसका अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया नहीं हटा है उससे। अगर अगर इंडिया शब्द को हटाने, हर जगह संस्थाएं हैं, हर जगह इंडिया लिखा है, हर दफा डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है और जो प्लेस है, तो उससे हटाने के लिए कितना बड़ा चुनौती है। मेरा ये मानना है कि कोई चुनौती नहीं है, बस हम किस नाम को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। यदि देखिए पहले भी ऐसी मंशा रही है लोगों कि इंडिया नाम को ज़बरदस्ती प्रमोट किया गया और हमें पढ़ना पड़ा, और मुझे इतना उसका कायल बना दिया कि आज यदि हम भारत लिखते हैं तो थोड़ा सा ये लगता है कि हम हिंदी में लिख रहे हैं, हम हिंदीवादी हैं, जबकि दोनों नाम हैं। अगर हम वी दी पीपुल ऑफ भारत लिखें तो भी इस प्रेम्बल बिल्कुल सही होगी, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। मैं इसी के साथ जो है अपनी बातें विराम लगाता हूँ। इनका जो निष्कर्ष ये निकला है कि भारत को जो प्रमोट करना चाहिए, भारत शब्द को जो है हर भारतीय को अनुभूत और एहसास दिलाते कि हम भारतीय हैं और लोग गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शब्द जो इंडिया अगर है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इंग्लिश का शब्द है, और अंग्रेज़ों का कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए तो कि उनका छवि भारत की आगे अपेक्षा तो धूमिल करता है। इसलिए इंडिया शब्द की जगह पर भारत शब्द को प्रमोट होना चाहिए। इसी साथ मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।